हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेश कुमार। तो आज कुछ ज़्यादा खास बात तो करने वाले हैं नहीं। मेरी वीडियो का नए ट्राइपॉड के साथ पहली है और ये जाने वाले यूट्यूब कंटेंट पे। तो गेम की एक खेल रहे हैं, यहाँ पे एक गेम बंदा खेल रहा है। तो आज हमारी थी फ्रेशर्स पार्टी 24-25 बैच की फ्रॉम इमीडिएट सीनियर्स। तो पार्टी मस्त रही बिल्कुल। गर्मी तो भूल ही जाओ, ठंडा ठंडा रहा था मौसम। बस माहौल को थोड़ा हॉट कर दिया था। हॉट कुछ नहीं, सब बच्चों ने, लौंडे भी तगड़े लग रहे थे। और बहुत चूतिया बच्चों को मिस्टर फ्रेशर मिला है। मिसेस फ्रेशर मैं कहना नहीं चाहूँगा चूतिया बच्चे को। दक्ष, क्या? मिसेस फ्रेशर तो सही मिला है ना उसको। ईजान चूतिया तो नहीं इतना, ये तो नहीं कह सकते। नहीं नहीं, नाम मत लियो, लेकिन मिसेस जो फ्रेशर है, फ्रेशर है, हाँ, मिसेस की बात कर रहा हूँ मैं। उसको तो सही मिला है क्योंकि उसने डांस भी अच्छा था उसका, डांस ठीक है। हाँ और उसका कॉन्फिडेंस वाला वो भी था, रैंक पॉक भी थी, और उसका जवाब भी बढ़िया था आखिरी में, है ना। उसको तो सही मिला है। हाँ, चलो उसको तो और वो सोच, वो आखिरी में छठी आने की, मतलब ऐसा था ना, कुछ 5 का ही था, फिर भी वो 6 ले रहे थे। वो 6 में आने के बाद फिर फर्स्ट आई है आखिरी में जाके, और क्या, है मतलब ना। वो ज़्यादा वो कंपटीशन किया उसका। हाँ, ज़्यादा कॉम्पिटिटर बनी हो। तो मिसेस फ्रेशर तो बिल्कुल सही बना, लेकिन मिस्टर फ्रेशर में मुझे लगता था और भी बढ़िया टैलेंट आ सकते थे अगर जज हमारे प्रोफेसर ना होते तो। क्योंकि यार वो प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाने लायक हैं, वो ये जज करने लायक थोड़ी ना। वैसे तो कर देते हैं, उनकी आदत में ही, खून में बसा पड़ा है ये चीज़ें, तो जज करना। और 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक हमारा प्रोग्राम हुआ था, ये कंपटीशन वाला। उसके बाद 4 से 7 हुआ था, 6:30 तक हुआ था ना, 7 तक अच्छा। भी नहीं हुआ, जो डीजे नाइट हुई थी। नहीं, हाँ, क्योंकि बारिश चालू हो रही थी। हाँ, तो ऐसे ही हुआ था। 4 से 6:30 बजे तक हमारा, क्या कहते हैं, डीजे नाइट्स हुई थी। क्योंकि बारिश आ रही थी, हल्की हल्की आ रही थी, ज़्यादा भी नहीं आ रही थी, लेकिन हल्की हल्की भी बड़ी परेशान कर देती है, लेकिन मज़े भी इसी में आते हैं। तो मतलब आज के दिन बारिश होनी थी, कल भी नहीं हुई ना, पता नहीं कल होगी नहीं होगी। वैसे कल तो छुट्टी है हमारे कॉलेज की, तो मस्त सोएंगे। और हमारे इस महीने तो हमारे पेपर हैं 13 से लेकर 17 तक, फिर बीच में दिवाली है, फिर दिवाली के बाद हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 29 से 3 तक है। हाँ, ज़्यादा तो उसमें डर लग रहा है। बाकी तो शुरुआत वाले में तो देख लेंगे, 13 से 17 तक उसको तो हम स्किप ही कर देंगे। मतलब पेपर स्किप नहीं करेंगे, पढ़ाई भी स्किप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो कर देंगे स्किप, है ना। और क्या कहें इसमें, ज़्यादा कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। हाँ, बस यही है कि मैं तो डीजे नाइट्स में गया नहीं, क्योंकि मेरे को तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था वहाँ जा पे। मैंने तो पहली बार आज ब्लेज़र ट्राई किया था, फिर ऐसे ही हो रहा था, मन नहीं कर रहा था ज़्यादा, वहाँ के सो गया बस। कोई बकचोदी नहीं, ज़्यादा थका भी नहीं हूँ मैं, ठीक ठाक एनर्जी मेरे अंदर बची है अच्छी खासी। ठीक है, मेरी बॉडी के लिए भी सही है, जो तबीयत ख़राब भी हो सकती थी मेरी, ज़्यादा सहती नहीं है मेरी बॉडी, इसलिए डीजे नाइट्स कैंसिल। पार्टी तो बहुत करी है, ज़्यादा भी नहीं करी, लेकिन ठीक ठाक करी है, तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था। और नाच तो पहले लिए थे हम, जब परफॉर्मेंस हो रही थी हमारी। और हमारा जो इंट्रो था वो भी बड़ा मस्त सा था। मैं तो जेठालाल और बापूजी को भी इंक्लूड किया उसमें, कभी बताऊँगा उसको बाद में पढ़ के। वो भी हमारे बॉस ने लिखा था वो भी इंट्रो, क्योंकि हमने उससे, उन बॉस से पूछा था। बड़ा मस्त इंट्रो बना के देते हैं, बहुत बहुत बकचोद बॉस है दक्ष भाई। भाई, बकचोदी भी अच्छी करता है, काम भी अच्छा करता है। काम भी अच्छा करते हैं भाई, सबसे बड़ी चीज़ है। एक तो जो बकचोद होता है, जो मिस्टर फेसर बनते हैं, उन बकचोद की बात नहीं, वो चूती वाले बकचोद होते हैं, वो तो बढ़िया चीज़ है भाई। तभी तो हमने उनका इंट्रोड्यूस किया था, क्या कहते हैं, रैंप वॉक के बाद। हाँ, और एक तो प्रोफेसर के सामने सबसे बड़ी बात होती है कि आप खुल के कुछ चीज़ कर ही नहीं सकते। अगर फ्रेशर पार्टी है सीनियर और जूनियर के बीच में, तो उसको वहीं तक रहना ना। बीच में प्रोफेसर क्यों आ रहे हैं? ना ये फंड दिलवा सकते कॉलेज से, ना कुछ काम तो है नहीं, और फालतू में सुनाते हो रहा है कि तुम पार्टी वार्टी करते रहते ये इतनी ज़्यादा, और ऊपर से आके बकचोदी भी करते हैं जज बन के। भाई यही है, इनको तो नहीं बुलाना चाहिए भाई, मेरा तो बिल्कुल ही पक्ष नहीं है। लेकिन नहीं बुलाएंगे तो फिर बैच की चोट देंगे कि है ऐसे बहुत अकड़ में आ रहे हैं, प्रोफेसर को किसी को बुलाया भी, इनवाइट भी नहीं किया फ्रेशर पार्टी के अंदर। वो ये परंपरा चली आ रही है।
उसको कोई तोड़ सकता तो तोड़ दे, फिर चुदेगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है वो बोलने की। एक हमारा जो डायरेक्टर है, पता नहीं बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बहुत पैसे खाने वाला है भाई वो कम से कम हमारे फंड आते होंगे, पता था तेरे को, कम से कम फंड आते होंगे हमारे 11 से 12 लाख रुपए बच्चों के लिए, ये जितनी भी स्पोर्ट्स की चीजें होती हैं। हाँ। क्योंकि जब हम आईपी को फीस देते हैं ना अलग से 3,000 रुपए, तो भाई उससे कम से कम बहुत फंड आता होगा इनका। सारे पैसे ले जाते हैं सारे, कहीं पे भी नहीं लगते इनके पैसे कहीं पे भी। अगर आप हॉस्टल में भी आ जाओगे तो वहाँ पे लाइट तक, जो मेन लाइट है जिसपे हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, वो लाइट तक खराब हो रखी है, वो अभी तक सुधरी नहीं है। नहीं सुधरी ना अभी तक वो? नहीं भाई साहब वो अभी तक नहीं सुधरी है। और इनके पास जबकि लाइट रखी हुई है, मतलब करप्शन तो हर जगह है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक मेडिकल कॉलेज में भी है। और एक बार बस ये जो भी डायरेक्टर नाम है उसका हट जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए चीज़ें, और हटने के बाद कोई सही भी आना चाहिए, तभी बढ़िया होंगी चीज़ें। वैसे तो जब हटेगा तो सही आएगा, तभी उसको हटाना जाना चाहिए। और उसके नीचे भी कई सारे करप्टेड, सारे के सारे करप्टेड हैं नीचे से ऊपर तक। हमारे अगर फिजियो की लैब भी देखोगे तो लगता नहीं कि फिजियो की लैब है, इससे बड़ी तो मेरे स्कूल की फिजियो की लैब थी। आप एक मेडिकल कोर्स कर रहे हो BMS का, उसमें और फिजियो की लैब हो ऐसी, अरे बहुत, फिर तो बहुत बकचोद है फिर वो कॉलेज। लेकिन कोई भी बंदा अगर कॉलेज में जाता है ना, किसी भी कॉलेज में, फिर उसको अपना कॉलेज चूतिया लगता है, बाकी का अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे देखा जाए ना तो हमारा कॉलेज ठीक है उस हिसाब से, लेकिन है बकचोदी तो यहाँ पे भी कर रखी है इन्होंने, बहुत चूतियापा कर रखा है यहाँ पे। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हमारे बैच जो है वो पूरे 101 का है, सगुन लगा रखा है हमारे बैच में के अंदर। लेकिन जो हमारे जूनियर्स आएंगे उनका बैच होगा 65 बच्चों का, बस मात्र 65। इतनी सीटें कम हो चुकी हैं। और उसमें होता क्या है कि जो सर्वे करने आते हैं बाहर से, हमेशा NCSM की तरफ से सर्वे करने आते हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, इनका जो भी है, मतलब ये कितने को संभाल सकते हैं बेसिकली, कि ये कॉलेज कितने को मेंटेन करके सकता है, कितने बच्चों को। तो उसमें जब कम होगा, हमारे पास हर चीज़ें इतनी फैसिलिटी होगी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा नहीं, तुम बच्चे कम करेंगे, वो बैच कम कर देंगे। तो वही चीज़ है, बैच कम कर दिया। वैसे भी कॉलेज वालों को पैसे खाने से मतलब है। और ये ऑटोनोमस कॉलेज वैसे ही है, ये खुद के रूल खुद ही बनाता है। आता IP यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन है ऑटोनोमस है, IP की सुनता भी नहीं है इतना है, खुद की चीज़ें खुद ही चलाता है, इसलिए तो सारे फंड ही खा जाता है। अगर ये प्रॉपर एक गवर्नमेंट कॉलेज होता ना, इसके सारे फंड ऊपर अगर मान लो सेंट्रल के अंदर हो तो सेंट्रल दिख रही होती, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता तो स्टेट गवर्नमेंट दिख रही होती, तो उसमें घपला करने के चांसेस ना कम हो जाते हैं। होते तो वहाँ पे भी हैं, लेकिन कम हो जाते हैं। उसमें फिर डेवलपमेंट ठीक ठाक होता है, अच्छा खासा भी हो जाता है। अगर डायरेक्ट, और दिल्ली जैसे स्टेट में अगर गवर्नमेंट कॉलेज हो तो वो तो बढ़िया ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ देखी जाती है। एक तो वैसी कैपिटल है, कैपिटल में काफ़ी बच्चे बाहर बाहर से भी आते हैं, तो हर चीज़ देखते हैं यहाँ पे, अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज होता तो। लेकिन ये है वैसे तो सेमी प्राइवेट कह सकते हैं इसको, है दक्ष? सेमी प्राइवेट कह सकते हैं ना इसको? सेमी प्राइवेट ही है। सेमी प्राइवेट ही है नहीं, एक टाइप से सेमी प्राइवेट ही है। कंसीडर तो इसको उसी में करते हैं वैसे, गवर्नमेंट वाले में। हॉस्पिटल को हॉस्पिटल को करते हैं, ऑटोनोमस हो चुका है। हॉस्पिटल भी ऑटोनोमस हो चुका है। हॉस्पिटल प्रॉपर गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट ही था यार। हाँ, ये कॉलेज का है ऑटोनोमस तो बस, क्योंकि कॉलेज का तो बाद में बनता है ना हमेशा हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल वो तो प्रॉपर गवर्नमेंट है, लेकिन कॉलेज जो है ना वो ऑटोनोमस है, खुद के रूल खुद ही बनाएगा। अगर मान लो यहाँ पे डिटेन बैच के बच्चे हैं तो ये खुद के हिसाब से रूल बनाएंगे कि इनको कब पेपर देने हैं, कितने बैच अलग, ये मतलब एक बैच में डिटेन हुए तो ये उनके भी 10-15 बैच बना लेते हैं अलग से। NCSM का बोलते हैं बस, ये रूल फॉलो करते हैं, पूरा करते भी नहीं है। इतने रूल फॉलो करते हैं तो कम से कम स्ट्रक्चर तो ढंग का होता। लेकिन हाँ, वैसे बड़ा है काफ़ी कॉलेज, आयुर्वेद के सबसे, एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है एरिया वाइज, तो काफ़ी जगह भी मिल जाती है हमें। बाकी हॉस्टल में भी काफ़ी मज़े आते हैं, काफ़ी, कभी कभी नहीं भी आते, कभी कभी घर भी मज़े आ जाते हैं, कभी कभी वहाँ नहीं आते तो यहाँ आ जाते हैं, एडजस्ट हो जाती है जगह। हमारे इमीडिएट सीनियर ने आज बढ़िया प्रोग्राम करा था, वैसे तो इंतज़ाम भी बढ़िया करा था, खाना वाना दोपहर का था ही, शाम का एक तो पता नहीं क्यों 7 बजे के बाद यहाँ पे कुछ प्रोग्राम नहीं होते, इसलिए प्रेफर करते हैं सारे लोग कि कॉलेज के बाहर ही हो, जो भी हो पार्टी वार्टी। हाँ, अभी इस महीने में तो बस एक दिवाली पार्टी तो बची है ना, हाँ बस 11 तारीख है वो भी दिवाली पार्टी, और उसमें भी पैसे दो अलग से,
₹250। अभी गर्म नाइट्स गया था 350। वो गर्म नाइट्स कब गया था? अभी 2 या 3 तारीख को, 29 को, पिछले महीने की 29 को। फिर अब ये आ गई दिवाली पार्टी। भाई इतने पैसे भाई, बहुत पैसे हैं मेरे पास वैसे तो, लेकिन सब जगह देने नहीं चाहिए ना पैसे, अच्छी बात नहीं होती। ये भी सही है। चलो फिर ठीक है, अगली बार मिलते हैं। बाय।